हेलो एवरीवन, हाय अभिषेक। आज ऐसा कैसे हो गया? हाउ इज इट दैट आई हैव द फर्स्ट क्लास और कोई क्लास अभी तक हुई नहीं? आई थिंक जीके वगैरह के क्लासेस तो हो जाते हैं ना सुबह। हाय दुर्वीश, हाउ आर यू? मेरी भी फर्स्ट क्लास है। ओके, ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर एवरीबडी टू ज्वाइन और फिर क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, और अभी फाइल अपलोड कर रही हूँ मैं। ऐसा था। ओके। चलो फिर आज की पहली क्लास में आप सबका स्वागत है। सो दिस इज द फर्स्ट क्लास एवरीबॉडी, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। लेट मी आल्सो शेयर द लिंक ऑफ द क्लास ऑन द ग्रुप और फिर क्लास करते हैं यार। Yes, Sujal, the class is for CUET as well. Yes. नो इश्यूज दरवेश, कोई इशू नहीं है। Okay, hello. Hi Ayat, hello Amrita, how are you? Tarun, Lakshmi, welcome guys, welcome to the session. So let's begin the class everyone. ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं और आज का जो सेशन है उसको let's begin. सबसे पहले ना we'll see some updates. Just give me. Okay, which question, Abhishek? जो ये वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो पहले। A cube has a volume, okay, this is 9th, right? इस तरह का क्वेश्चन हमने क्लास में, मैंने मेंसुरेशन की क्लास में करवाया है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, एंड आई थिंक मैंने सिमिलर क्वेश्चन भी करवाया है। सो फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर, या इट इज नॉट विजिबल प्रॉपर्ली। ठीक है, दैट आई अग्री। सो स्फीयर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्यूब। ठीक है, एक क्यूब है, दिस इज अ क्यूब बेसिकली। ठीक है, और इस क्यूब के अंदर एक स्फीयर है। ठीक है, देर इज अ स्फीयर लाइक दिस इन द क्यूब। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, मान लो ये तुम्हारा स्फीयर है। इज इट विजिबल? आई थिंक स्फीयर इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट? मान लो ये तुम्हारा स्फीयर है और इसके अंदर मैं एक सॉरी ये तुम्हारा क्यूब है, इसके अंदर एक स्फीयर इस तरह का मैं बना देती हूँ। तो एक बात बताओ, ये जो ये वाली एज है, ये वाला फेस है, और ये वाला जो कॉर्नर वाला फेस है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये इसका ये लेंथ होगा। दैट मीन्स ये वाली जो लेंथ तुमको दिख रही है ना, आई मेक दैट ए बी। ठीक है, ये जो येलो कलर से तुम्हें ए बी दिख रहा है ना, वही का डायमीटर भी हो जाएगा। ठीक है, दैट वुड बी द सेम। तो अब स्फीयर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्यूब, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब? आपको पता है? अच्छा एवरीवन मुझे बताओगे जल्दी से, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है सब बच्चों? जल्दी से बताओ मुझे, what is the volume of sphere? Anybody in the class? 4 by 3 pi r cube. Absolutely, 4 by 3 pi r cube. ठीक है, और क्यूब का सबको पता होगा, क्यूब का कितना होता है? इट्स ए क्यूब, बेसिकली साइड का क्यूब कर देते हैं हम। अच्छा अब एक बात बताओ, ये जो क्यूब की साइड है, इसको अगर मैं ए लिख देती हूँ, तो यार ये जो स्फीयर की साइड है, ये भी तो ए हो जाएगी ना? ओके अभिषेक, सो ये जो आर है, ये जो रेडियस है, ठीक है, ये कितना होगा? ये ए के बराबर होगा। बस अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा, यू हैव टू टेक द वॉल्यूम।
ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 इंटू पाई इंटू ए क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बट ऑप्शंस में आंसर नहीं है। पाई को तो हम एज इट इज ही रखेंगे 4 ओके, ऑप्शंस गड़बड़, स्फीयर, ठीक है। ओ या गाइस, यस, मैंने ना डायरेक्टली डायमीटर नहीं, रेडियस 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 रेडियस, या तो इट वुड बी a अपॉन 2। सो ये a रहेगा, ये a अपॉन 2 रहेगा। 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। यस यस, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट। हाँ संजना, द क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, आई अग्री विद यू। सो बिल्कुल, सो हमने क्या करा था, ये रेडियस नहीं, ये डायमीटर इज इक्वल टू ए है, और अगर डायमीटर इज इक्वल टू ए है, सो डायमीटर अपॉन 2 को हम यहाँ पे रखेंगे, डी अपॉन 2 को हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और वी कैन सिंपली से कि जो रेडियस होता है ये हाफ ऑफ डायमीटर होता है। ठीक है, सो हमें r अपॉन 2 रखना चाहिए था। एंड ऑल्सो गाइज, अगर हम r अपॉन 2 का क्यूब करते हैं, रेडियस रखना है ना हमें, a तो एज इट इज आ गया। हाँ, ए की जगह भी हम r रखेंगे, a तो क्यूब आएगा नहीं, a से a कैंसिल होगा। π/3 है क्या इसका आंसर? इज द आंसर π/3? नो। Okay, give me a minute. Your question is extremely simple. I'll give you the answer at the end. Okay, π/6 आ रहा है, ये 2 उधर जाके, हाँ π/6 आएगा। एक्चुअली देखो क्या हो रहा है यहाँ पे ना, a क्यूब था ना, a क्यूब की जगह हमने r/2 को फुल इसका क्यूब हम रखेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा r क्यूब अपॉन 8। ठीक है, इंटू 4 हाँ 2 को क्यूब नहीं किया था मैंने, इंटू 4/3 इंटू पाई, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा अभिषेक, अपॉन यहाँ पे r क्यूब आएगा, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल होगा, इससे ये 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास π/2 बचेगा। ठीक है, तो π/2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, गॉट इट। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, उसे भी देख लो जल्दी से एक बार। ठीक है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। हाँ वही यार, मल्टीप्लाई करके π/6 ही है यार, समझ जाओ भावनाओं को, π/6 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। ठीक है, एक पाइप है, लेट्स से ए 6 आवर्स में इस टैंक को फिल कर देता है, और दूसरा है बी। ठीक है, बी इसको फिल कर देता है 8 आवर्स में। ओके, इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तो इनका तुम निकाल लो टोटल वर्क। 6 एंड 8 का निकाल लो एलसीएम। सो एवरीबॉडी जल्दी से बताओ, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6 एंड 8? 24 would be the LCM, absolutely 24 होगा। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज कि पर घंटे कितना पानी एक पाइप फिल कर रहा है, दैट्स द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज एक्चुअली द रेट ऑफ वर्क। ठीक है, you could have solved the question with the help of fraction method also। ठीक है, अब हम यहाँ efficiency निकालते हैं, तो यहाँ efficiency 24/6 करेंगे, यानी एक घंटे में 4 यूनिट वर्क कर रहा है A। ठीक है, और सिमिलरली B जो है वो एक घंटे में 3 यूनिट वर्क कर रहा है। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, अगर दोनों को खोल दिया जाए तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल हाफ टैंक। सो 24 तो फुल कैपेसिटी हो गया, 12 इस 24 को हाफ कर देंगे अगर हम, ठीक है, तो वो हो जाएगा 12 यूनिट्स भरना है हमें। ठीक है, तो हम 1 आवर में A प्लस बी कितना यूनिट फिल कर देते हैं, 4 + 3 विच इज इक्वल टू 7 यूनिट्स फिल कर देते हैं। ठीक है, सो 12 यूनिट्स फिल करने में कितना टाइम लगेगा, 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 7 यूनिट से डिवाइड करो तो हमें मिलेगा, यहाँ तो ऑप्शंस ही नहीं है हमारे, हाफ टैंक ही बोला था इन्होंने।
यार इसका मुझे लग रहा है यहाँ पे ऑप्शंस गड़बड़ है कुछ, ठीक है, बिकॉज सॉल्यूशन तो इसका यही होना चाहिए, देयर इज सम इशू विद द ऑप्शंस, ठीक है, यस ऑप्शंस यहाँ पे गड़बड़ है, ऑप्शंस ठीक नहीं है यहाँ, ठीक है, देयर इज सम इशू विद द ऑप्शंस, जो हमारा आंसर होना चाहिए ना, ये होना चाहिए 7 1 7, फिर 5 बचेगा, 1 hour 50 minutes के आसपास आएगा हमारा आंसर, ठीक है, या इसका जो ऑप्शंस है ये गड़बड़ है, ठीक है, सो एवरीबॉडी आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव जॉइंड, सो लेट्स बिगिन विद द क्लास एज सून एज पॉसिबल। चलो जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। एंड हैव यू सीन दिस कैलेंडर? सो आज क्योंकि मेरी पहली स्पेशल क्लास हो रही है तो कैलेंडर देखना बहुत जरूरी है। सो गाइस क्लैट अनदर 5 year LLB मॉक टेस्ट कैलेंडर अप्रैल का आ गया है। सो एज यू नो कि देयर वाज सम इशू, सम टेक्निकल इशू गोइंग ऑन, जिस वजह से कुछ MSCT मॉक हो नहीं पाए थे। सो वी विल बी हैविंग द MSCT मॉक्स नाउ। नाउ यू कैन सी 2 PM को 7th of April which is Friday, ठीक है, फ्राइडे को 2 PM पे हमारा मॉक होगा MSCT का, ठीक है, देन 9th को वी विल हैव द मॉक क्लैट मॉक टेस्ट, दिस विल बी अ फ्री वन, ठीक है, देन 11th को फिर से MSCT का मॉक है, देन 15th को अगेन वी हैव MSCT मॉक, एंड देन यहाँ पे तीनों मॉक जो है वो क्लैट के होने वाले हैं, जिसमें से 2 प्लस मॉक है और 1 फ्री मॉक है, ठीक है, सो और सारे मॉक का जो टाइमिंग है वो 2 PM रहने वाला है। सो मेक श्योर एवरी MSCT एस्पिरेंट, एवरी क्लैट एस्पिरेंट, ये मॉक आपको देने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो नेक्स्ट आगे, एस लीगल इज अ बैच जो बहुत जल्दी आ रहा है, दुर्वीश वंस MSCT इज डन स्लैट के मॉक शुरू हो जाएंगे, ठीक है, वंस MSCT इज डन। सो चलो अब हम बात करते हैं एस लीगल के बारे में। सुजल मैं तुम्हें बता दूंगी उसको, ठीक है, आई विल लेट यू नो अबाउट दैट आल्सो। सेम MSCT वाला सिलेबस है, ठीक है, सेम MSCT सिलेबस फॉर लॉजिकल वही फॉलो होगा। MSCT के 2 स्लॉट्स हैं जया, एक 10 बजे का है और एक, सॉरी, एक 12, एक या 10 to 12 है और एक 2 to 4 है, देयर आर 2 स्लॉट्स। चलो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एक नया बैच है एस लीगल, 6th of April से शुरू हो रहा है, यानी कल से शुरू हो रहा है, जो क्लार्क 2025 को फोकस करता है। यहाँ आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे और आप एनरोल कर सकते हो इसके लिए बाय यूजिंग माय कोड कृति लाइफ 10। नेक्स्ट जो बैच है वो है द वॉरियर्स, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। यू कैन सी दी एजुकेटर्स ऑल्सो जो यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं, देन यू हैव बहुत सारे टीचिंग आवर्स, प्रैक्टिस सेशंस, एंड दिस बैच विल स्पेसिफिकली फोकस ऑन द स्ट्रेटेजी कि कैसे ड्रॉपर्स को आगे बढ़ना चाहिए, कैसे ड्रॉपर्स को पढ़ना चाहिए। सो ये बैच ड्रॉपर्स के लिए है। एंड देन लेवल अप बैच, लेवल अप क्लैट एंड एलिट 2024 स्टूडेंट्स के लिए है, एंड अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, अभी तक नहीं आए हैं MSCT के एडमिट कार्ड्स। एंड गाइस क्रैक MSCT in 15 days, you can join an academy store only batch. करंट प्राइस इज दिस वन, 15 डेज का है, ये QR कोड यूज करके एनरोल कर सकते हो और साथ में मेरा कोड यूज करके फर्दर डिस्काउंट्स ले सकते हो 10% के, तो यू कैन यूज द कोड कृति लाइफ 10। अब ये तो हो गए हमारे सारे अपडेट्स, चलो अब आज की पहली क्लास शुरू करते हैं। शुड वी स्टार्ट एवरीवन? शुरू करें? ओके, सो क्विज सेशन है और पहला क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने है। सो आई विल गिव यू द पोल, मार्क योर आंसर्स। सो जो कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट में हमें अपने ABCD और उनके नंबरिंग को ध्यान में रखना है, ठीक है, वी हैव ABCD राइट। I'll give you the poll, Nidhi. Mark your answers on the poll. So alphabetical order उनके numbers का ध्यान रखो, fragrance में और इसके कोड में देखो क्या डिफरेंस है, ठीक है, and then accordingly mark your answers.
ओके एवरीवन, सो शुड वी डिस्कस द कोड? तो क्या हो रहा था यहाँ, कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट यूज्ड इन दिस वन? एनीवन हु कैन गिव मी द आंसर, व्हाट इज द कोड बीइंग यूज्ड? सेकेंड का फर्स्ट, बिल्कुल एब्सोल्युटली, और फर्स्ट वाले का लास्ट में. आई थिंक वी हैव डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन समवेयर राइट इन द क्लास. आई थिंक अभी प्रैक्टिस जब हम कर रहे थे तो हमने किया है इस तरह का क्वेश्चन. सो आर और एस को देखो, ठीक है, +1 हुआ. ए एंड बी को देखो, +1 अगेन. जी एंड एच फिर से +1 हुआ. आर एन एस में भी +1 हो रहा है. ए बी एन ओ सी डी ई एफ हर जगह +1 +1 +1 +1. और एफ को कहाँ लिख दिया? एफ को यहाँ लास्ट में लिख दिया +1 करके. यही चीज हमें इम्पोजिंग में ट्राई करना था, ठीक है. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन इम्पोजिंग एज वेल. सो आई का कोड सबसे आखिरी में आएगा ना, +1 हो रहा है, आई जे हो जाएगा, ठीक है. एन एम का हो जाएगा एन, पी का क्यू, ओ का पी हो जाएगा, एस का टी, आई का जे, एन का ओ और जी का एच. सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो एक करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है. नो, देयर इज नो लैग अभिषेक. सो इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सबको समझ में आया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Okay, so another question is on the screen. The options are written in a certain code. Monkey is written as this. How is tiger written in the code? Chalo, try the question. I'll give you the poll, okay? So nobody write the answer in the comment section. Chalo, mark your answers, mark your answers. 45 seconds for this one. आसान क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इजी वन. आज हम हर तरह की कोडिंग इस क्लास में करने वाले हैं. सो बी देयर इन द क्लास एवरीवन, क्योंकि लास्ट आते आते ना वी आर ट्राइंग कि हम आज हर तरह का क्वेश्चन आज सॉल्व कर लें. ओके, सो पोल इज अप, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन. देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो एम और एक्स के बीच में एज सच कोई रिलेशनशिप बनता हुआ नहीं दिखेगा हमें, ठीक है. ओ और डी के बीच में भी नहीं दिखेगा. लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, सो यू कैन सी वाई और एक्स के बीच में -1 हो रहा है. ई एंड डी -1, जे के -1, एन एम, ओ एन, एल एंड एम. तो यहाँ क्या हो रहा था, हमने इनवर्स करके -1 किया है. पहले का कोड आखिरी में, लास्ट वाले का कोड सबसे पहले. सो आर का कोड यहाँ आ जाएगा, ठीक है. देन ई विल बी कोडेड एट दिस पोजीशन, एट सेकंड पोजीशन. जी एज इट इज आएगा, आई का कोड इधर शिफ्ट होगा और टी का कोड लास्ट में आ जाएगा. क्योंकि -1 हो रहा है यहाँ पे, सो आर का -1 क्यू हो जाएगा, ई का यहाँ पे एफ आ जाएगा, ठीक है. अच्छा, और अब जी का देखो, जी बीच में जो है, ठीक है, यहाँ पे देखोगे जी का एफ आएगा. हाँ, तो -1 ही तो होगा. ई का, अच्छा ई का एफ आएगा ना, ई का एफ आएगा, यस ये बोलो. यहाँ डी आएगा, यहाँ एफ आ जाएगा, फिर आई का माइनस किया एच आएगा, और टी का माइनस किया तो क्यू आ जाएगा, ठीक है. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, -1 इन रिवर्स. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए. हाय सुजल, दैट वोंट वर्क. -1 +1, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोडिंग. जैसे हम यहाँ -1 कर रहे हैं, वैसे ही एक पैटर्न है जहाँ पे माइनस होता है, प्लस होता है, ठीक है. सो इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैटर्न. सो वंस यू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, तो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह के जो पैटर्न्स है वो यहाँ वर्क करते हैं. जैसे हमने यहाँ पे इनवर्स पैटर्न देखा, ठीक है. देन इस क्वेश्चन में हमने देखा था 1-1 शिफ्टिंग वाला पैटर्न था. तो इसी तरह के बहुत सारे पैटर्न्स हमें कोडिंग डिकोडिंग में मिलते हैं, जो एक तरह से प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आते हैं, ठीक है. सो गाइस, वी आर डन विद दिस. अगला क्वेश्चन करते हैं. ट्राई दिस, इसे ट्राई करो. इफ इंग्लिश इज टू दिस, देन साइंस इज टू व्हाट?
लेट मी नो व्हेन यू आर डन, ठीक है, डिस्कस करेंगे इसे। Okay, mark your answers also. 45 seconds for all of you. Now this is little difficult. टाइम अप होता है, चलो इसे डिस्कस करते हैं। नाउ दिस इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन डूइंग। यहाँ पे जो पैटर्न था ना, ये थोड़ा डिफरेंट तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा था। हम इजीली देख सकते हैं ई और एफ में +1 हुआ, एन और ओ में भी हमने यहाँ पे +1 देखा, जी और एच में भी वी कैन सी +1 हो रहा है, एल और एन में फिर +2 हो जाता है। +1 नहीं हुआ, +2 हो गया। उसके बाद आई और एच में देखो -1 हुआ, एस और आर में -1 हुआ, एच और जी में भी -1 हुआ। यानी मिडिल लेटर में हम +2 कर रहे हैं, इधर माइनस एंड इस एक तरफ प्लस हो रहा है। सो पैटर्न बना +1, ठीक है, +1 देन +2 और फिर -1 -1 -1। सो अब यही चीज हम साइंस में अप्लाई करेंगे। साइंस में अप्लाई करेंगे तो एस में इधर प्लस प्लस प्लस, फिर यहाँ +2 होगा, फिर -1 -1 -1 हो जाएगा। तो एस के बाद आएगा टी, फिर आ जाएगा डी, फिर जी जे, फिर देन जी आएगा एंड देन एम बी डी आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, गॉट इट एवरीबॉडी, इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मनस, यस मैं मैथ्स कराती हूँ, फिलहाल तो प्लस पे चल रहा है एक बैच जिसकी आज एक क्लास भी है। एवरीबॉडी, द क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। आई विल राइट द ऑप्शंस फॉर दिस वन। Should I give you the poll? Okay everyone, so let's solve the question. I can see यहाँ पे options लिखे हुए हैं, ठीक है। Got it. Z है, J नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं अभी। चलो फ्रेंड का कोड पहले डिकोड करते हैं, ठीक है। UIRVMW। नाउ क्लियरली यहाँ पे ठीक है, अगर हम देखते हैं, हाय केशव, हाउ आर यू? सो अगर क्लियरली देखा जाए, सो DW opposite letters हैं, N and M opposite letters हैं, E and V are opposite letters. The sum of opposite letters is 27. Remember that. ठीक है, U and F opposite letters, R and I are opposite letters. इसी तरह से ट्रेडर्स में अगर हम देखते हैं, ठीक है, T का ऑपोजिट लेटर कितना हो जाएगा? G, ठीक है। A का बिल्कुल यहाँ पे Z होगा, J नहीं होगा, मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, ठीक है। R का ऑपोजिट लेटर अगर हम देखते हैं, देन I है,
D is W, E is V and R is I again. So this must be the code. और यहाँ जो पैटर्न चल रहा है वो ऑपोजिट लेटर्स का पैटर्न चल रहा है, ठीक है. सो यहाँ Z होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ J, ठीक है. So I'll give you a quick poll, everyone. Option number B, I'll give you a quick poll. You guys can mark the answers for this one. And चलो next question भी करते हैं. C में Z कैसे हो सकता था यहाँ पे? Okay, but my intention was to give you option number B itself. ठीक है, चलो अगला question करते हैं. Try this one, everybody. इसे try करो. चलो, find answer for this question. ठीक है, I'll give you the poll. Mark your answers. चलो सॉल्व करते हैं. Hi Kavita, how are you? Okay, everybody, let us solve the question. So y is equal to 50. हमें पता है अगर क्योंकि यहाँ numbers दिए हैं तो कुछ तो alphabetical numbers पर ही काम हो रहा होगा. y is equal to 50 दिया हुआ है, जबकि y तो 25 होता है, यानी इसका डबल कर दिया, शायद यहाँ पे 50 दे दिया. ओके, अच्छा ठीक है, c को एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. s का नंबर बताओ मुझे जल्दी से, क्या होता है? 19 प्लस 5 प्लस 1. ठीक है, तो हम यहां से देखते हैं तो हाउ मच विल वी गेट? 25. बिल्कुल, एब्सोल्युटली 25 मिला, पर यहाँ भी 50 लिखा है, यानी इंटू 2 कर दिया, पूरे सम का हमें 50 मिल गया. सो यॉट का भी क्या कर देना चाहिए? यॉट का भी डबल कर देना चाहिए. सो y इज 25 प्लस 1 प्लस 3, ठीक है, प्लस 8 प्लस 20. ठीक है, ऐड कर लेते हैं इसको. सो 20 and this is 45, 46, 49, 49 and 8 is 9 and 8 is 57. So इसको भी हमने डबल कर लिया, डबल किया तो 114 हमारा आंसर आ गया. एब्सोल्युटली निधि, अभिषेक, जय, आप बिल्कुल सही. तो करेक्ट आंसर यहाँ होना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी. दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोडिंग. ठीक है, सुजल एक बार क्लास को जरूर गो थ्रू करना, जो बेसिक क्लास है उसको. सो बेसिकली y का हमने नंबर यूज किया है यहाँ पे, y इज इक्वल टू 50 है. ठीक है, और अगर y इज इक्वल टू 50 है, यानी y का जो एक्चुअल नंबर है, जो अल्फाबेटिकल नंबर है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है y की, दैट इज 25. सो उसको डबल किया है. c की जो s, e और a की जो न्यूमेरिक वैल्यू है, जो नंबर्स होते हैं अल्फाबेट्स के, उनको सम किया तो हमें फिर से 25 मिला, उसका भी डबल कर दिया. तो यॉट का भी हम सम ले लेंगे अल्फाबेट के नंबर्स का और उसको भी डबल कर देंगे. ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, एंड फिर कर इस क्वेश्चन का आई विल गिव यू द पोल एज वेल. Mark your answers.
which of the following would a person hear? With which of the following? इंसान सुनता किस चीज से है? So इंसान सुनता है कानों से, यानी ईयर से सुनता है. This is also a type of coding decoding everybody. ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग है. सो ह्यूमन लिसन्स फ्रॉम ईयर, एंड ईयर इस क्वेश्चन में ईयर को कहा जाता है नोज. सो करेक्ट आंसर है नोज. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, नोज इज द करेक्ट आंसर. कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? आई को हैंड बोला जाता है, हैंड को माउथ बोला जाता है, माउथ को ईयर बोला जाता है, और ईयर को नोज बोला जाता है. दैट मीन्स अगर ईयर को नोज बोला जाता है तो हम सुनते तो ईयर से हैं, पर ईयर को नोज बोला जा रहा है तो नोज हमारा करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ट्राई करो. लेट्स ट्राई दिस वन. आई विल राइट द ऑप्शंस. Okay guys, try this question now. Mark your answers. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो अगेन. सो व्हेन वी सॉल्व कोडिंग डिकोडिंग, बेटर रहता है कि हम अपने अल्फाबेट्स को याद कर लें. अगर हमें अल्फाबेट्स याद नहीं है, सो द बेस्ट आइडिया वुड बी कि हम ABCD अपने सामने लिख के रखें और उसके ऊपर नंबरिंग भी कर दें. सो जरूरी अल्फाबेट याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, लेकिन अगर याद नहीं है तो एटलीस्ट सामने रख लो, जिससे तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद होता जाए क्वेश्चन सॉल्व करते करते. अभी देखो, G इज बेसिकली 7th अल्फाबेट. ठीक है, I इज 9th अल्फाबेट. V की बात करते हैं, V इज द 22nd अल्फाबेट एंड E इज द 5th अल्फाबेट. ठीक है, लेकिन अगर तुम देखो तो 5 को 6 लिखा है, V को यहाँ 23 लिखा है, I की अगर बात करते हैं तो 10 लिखा है, एंड G की अगर बात करते हैं तो 8 लिखा है. यानी हर अल्फाबेट के नंबर में +1 करके इंडिविजुअली नंबर को लिख दिया जाता है. बॉन्ड में भी यही एग्जैक्टली किया गया है. दिस इज 2, दिस इज 15, दिस इज 14 एंड दिस इज 4. बट देखो यहाँ इस नंबर में +1 किया. सो क्रू में भी इनके नंबर्स लिख के उनमें +1 कर दिया जाएगा. ठीक है, जैसे C इज 3, सो 3 + 1, 3 + 1 हो जाएगा 4. ठीक है, R इज 16, सो R की बात करते हैं तो R इज 18, सॉरी, R इज 18 + 1, 19 कर दिया जाएगा. E is the 5th letter, +1 करके 6 कर दिया जाएगा, and W is 23rd letter, +1 करके 24. So 419264, 419624 is the answer. ठीक है, correct answer option number A है. Okay, next question everybody is this one. This is another type of coding decoding now. तो इसे solve करते हैं. Is the question visible to all of you? सबको दिखाई दे रहा है ये question? चलो अगर दिख रहा है तो लेट अस सॉल्व दिस. चलो शुरू हो जाओ सब लोग. And I'm giving you the poll also, so you guys mark your answers. यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? यहाँ पे हमें कॉमन फाइंड आउट करना है.
ठीक है, जिसने कॉन्सेप्ट पहले नहीं पढ़ा, जिसने कभी ये क्वेश्चंस नहीं किए हैं, इफ यू आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वुड सजेस्ट बी इन द क्लास. ठीक है, बी इन द क्लास, बी देयर इन द क्लास इटसेल्फ, लर्न हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, सो दैट यू नो ये चीजें तुम्हें आगे हेल्प कर पाए. ओके, शुड वी डिस्कस द क्वेश्चन? देखो बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आई लेट यू नो. हमें रेड का कोड निकालना था ना यहाँ से. ठीक है, पोल का टाइम इंक्रीज कर दूं. अच्छा, देखो हमें फाइंड करना था कोड फॉर रेड. रेड यहाँ भी है और रेड यहाँ भी है. ठीक है, तो कुछ इन दोनों में ही कुछ तो कॉमन होना चाहिए. सो आई कैन सी वेट एंड वेट, लेकिन मुझे तो गेट भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे. गेट भी, फिर तो वेट और गेट में से कुछ भी मेरा कोड हो सकता है. ओके ठीक है, मैं पोल का टाइम 60 सेकेंड्स कर दूंगी. तो अभी एक काम करते हैं, हम गेट का कोड ढूंढते हैं पहले. ठीक है, गेट या वेट में से ये जो कंफ्यूजन है कौन सा कोड किसका होगा ये फाइंड करना पड़ेगा. तो अभी पर्पल दिख रहा है सबको यहाँ, पर्पल यहाँ भी दिख रहा है ना, एंड आई कैन सी पर्पल ओवर हियर एज वेल. एंड मुझे ना ये गेट इधर भी दिख रहा है, गेट यहाँ भी है और गेट यहाँ भी है. दैट मीन्स पर्पल का जो कोड है, ठीक है, पर्पल का कोड क्या हो गया, गेट हो गया. सो रेड का कोड क्या हो जाएगा, रेड का कोड हो जाएगा वेट. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज वेट. गॉट इट? सेम सेट, अनदर क्वेश्चन. व्हाट इज द कोड फॉर ऑरेंज इज रेड? ऑरेंज इज रेड का कोड क्या होगा? लेट मी नो व्हेन यू गाइज आर रेडी. ठीक है, मैंने पोल का टाइम थोड़ा इंक्रीज कर दूंगी मैं इस बार. ठीक है, पोल पे दिस टाइम यू हैव 60 सेकेंड्स, 1 मिनट है सबके पास. वेरी गुड, सुशांत ने दिया है हमें करेक्ट आंसर. ओके, श्री प्रियंका, गुड. अभिषेक, ठीक है. तरुण, गॉट इट. भैरवी ने भी करेक्ट आंसर दे दिया है. कोई बात नहीं, जल्दी करनी नहीं है. देखो यार, अगर तुम अपना आंसर 5 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स बाद मार्क करोगे और एक सही आंसर मार्क करोगे, सो दैट्स बेटर. नोबडी विल सी कि तुमने कितनी जल्दी आंसर मार्क किया था. ठीक है, यहाँ लीडर बोर्ड में टॉप 10 में नहीं आना है. हम टॉप 10 में तब भी आ सकते हैं जब हम सही चीज को भले ही 2-3 सेकेंड्स बाद मार्क करें. ठीक है, तो लिटिल बिट स्लोअर, लिटिल बिट, ज्यादा नहीं, बट राइट आंसर. हमेशा ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, अब समझ आया कहाँ गलत हुआ. गॉट इट? देखो एक गलती का जो पॉइंट था इस क्वेश्चन में वो था इज. इज हमें यहाँ कहीं दिया नहीं है, हमारी कोडिंग में इज नोवेयर. सो इज का जो भी कोड होगा ये कुछ यूनिक कोड होगा. ठीक है, ऐसा कोड जो हमारे इस कोडिंग में कहीं लिखा नहीं होगा. दैट्स गोइंग टू बी द कोड फॉर इज. अब ऑरेंज, देखो रेड का कोड तो अभी हमने ढूंढ लिया था कि रेड का कोड तो रेड होता है. अब हमें ढूंढना है ऑरेंज का कोड. सो लेट्स फाइंड द कोड फॉर ऑरेंज. देखो ऑरेंज यहाँ लिखा हुआ है, ऑरेंज यहाँ भी लिखा हुआ है. क्या कहीं और ऑरेंज है? नहीं. सो अब देखते हैं कुछ कॉमन है क्या. सी आई कैन सी बेट, रेड, पेट. Okay, so bet is written over here. Bet is also written over here. Red और pet तो यहाँ है नहीं, तो यानी orange का कोड हो गया bet. अब इसका क्या किया जाए? इस तो कहीं भी नहीं है, यानी कुछ तो अलग होगा. जो कोडिंग तुम्हारे सामने लिखी है ना, इसमें से एक भी कोड इसका नहीं है, तो हम यहाँ रिपीटेशन नहीं ले सकते. अब bet wet तो फॉर श्योर होने हो. देखो bet wet, लेकिन red is there, red is over here. इसका मतलब red फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए नहीं होने वाला है हमारा कोड. ठीक है, अब यहाँ पे गेट, जेट, वेट है, ये तो 3 and 4 तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है. सो वी आर लेफ्ट विद द सेकंड वन, बेट, वेट, जेट. जेट यहाँ कहीं है क्या? कहीं भी नहीं है. अच्छा, जेट इज द यूनिक कोड ओवर हियर, तो इसका कोड जेड हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर.
ठीक है, समझ में आया कैसे फाइंड करना होता है ऐसे क्वेश्चंस का आंसर? गॉट इट एवरीबॉडी? अगर कोई ऐसा कोडिंग हमसे पूछ ली जाए जो अवेलेबल ही नहीं है हमारे गिवन कोड्स में, ठीक है, तो उसको हम अलग से ऑप्शंस में से देख के फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, व्हाट इज द कोड फॉर सेट? सेट का कोड क्या होगा? Mark your answers. जब भी इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें सेट में दिए होते हैं, यानी 5 क्वेश्चंस आ गए, 3 क्वेश्चंस आ गए, इट्स बेटर कि हम लगभग सभी का कोड यहाँ निकाल लें। लेकिन अगर सिर्फ 1 सेकंड में हमारा कोई भी एक क्वेश्चन अटैच्ड है इसके साथ, तो बस वो सिंगल कोड निकालो। मेरा कितने सेकंड में हुआ? अभिषेक 1 सेकंड में, अमृता का 0.7 सेकंड्स में है, अभिषेक का 1 सेकंड्स में, जया इज 1.1, ज्योत्सना इज 1.2, प्रिया इज 1.3, then Aman is 2.1, Aditi 3.7, Sushant is 7 seconds, Priyanka 11 seconds, and so on. Durvish 11.3 seconds. ठीक है, so everybody, should we solve the question? अब यहाँ देखो, we have to find the code for set. Set यहाँ है और set यहाँ भी है। जब हम कॉमन ढूंढते हैं तो पर्पल, ब्लू, रेड, सिल्वर, यहाँ पे मुझे मिल रहा है ब्लू और मुझे मिल रहा है पर्पल। सो पहले ना देखो, ब्लू कहीं और तो नहीं लिखा है, पर्पल का कोड ढूंढ लो पहले, और वो हम ढूंढ भी चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। व्हाट इज द कोड फॉर पर्पल एवरीबॉडी? पर्पल देखो, गेट, गेट एंड गेट। इसका मतलब ये जो ब्लू बच गया ना, ब्लू का कोड क्या है? ब्लू का जो कोड है वो है सेट। सो करेक्ट आंसर ब्लू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेट। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेट। फिर से एक अलग सा क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। व्हाट इज द कोड फॉर द कलर ग्रे? ग्रे का क्या कोड होगा? Mark your answers. हार्ड और इजी? अभिषेक, ये तो पैराडॉक्स हो गया, बताओ सही से, इजी है कि हार्ड है? हाय बबिता, हाउ आर यू? देखो बच्चों, पैराडॉक्स क्या होता है, जो हमें अभिषेक ने कमेंट सेक्शन में लिख के दिया है। एक तरफ पहले लिखा बहुत कठिन है, फिर लिखा बहुत आसान है। अपनी ही बात का कॉन्ट्राडिक्शन, इसे कहते हैं। कोई भी क्लाट का बच्चा अगर क्लास में है तो दैट्स हाउ वी से कि पैराडॉक्स क्या है। कॉन्ट्राडिक्शन, पैराडॉक्स, ऐसा होता है। ओके गाइस, सो आई थिंक वी शुड डिस्कस द क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो अभी ग्रे का कोड हमें ढूंढना है, तो पहले ऑरेंज और पिंक का कोड ढूंढ लेते हैं, या फिर ग्रे कहीं और है क्या? अरे ग्रे है तो यहाँ पे, सो डायरेक्टली ग्रे का ही कोड ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो ग्रे ग्रे ग्रे, कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे। रेट, पेट, बेट, वी हैव पेट ओवर हियर, वी हैव पेट इधर, तो यानी पेट इज द कोड, ठीक है। कोड है पेट, समझ में आया? चलो, आखिरी क्वेश्चन इस सेट का, क्लास का नहीं, क्लास में अभी हम फिर से 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं। Which of the given combinations is correct? Try. देखो, अब बहुत सारे कोड्स तुम निकाल चुके हो, सो ये कॉम्बिनेशन के लिए बहुत इजीली ये क्वेश्चन अब तुम्हारा सॉल्व हो सकता है। एंड जस्ट अभी सॉल्व किया भी था हमने, तो मार्क योर आंसर्स। चलो, शुड वी डिस्कस द क्वेश्चन? आ जाओ, हमें ढूंढना था करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा।
देखो हमने ग्रे का भी निकाला था ना, ये कोडिंग्स लिखा करो, बहुत जरूरी है। कोड फॉर ग्रे इज पेट, कोड फॉर ग्रे सेट, गलत कॉम्बिनेशन है। हमने पर्पल का कॉम्बिनेशन भी निकाला था फॉर सम क्वेश्चन, राइट। देखो हमने सेट का ब्लू है, ये हमने निकाला था, लिख लो इनको। पर्पल का भी हमने कहीं निकाला था आई गेस। चलो पर्पल का गेट है, यस हमने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए पर्पल को भी निकाला था। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस, पर्पल का भी यहाँ पे गलत कॉम्बिनेशन दिया है, ग्रीन का भी गलत कॉम्बिनेशन दिया है। सो करेक्ट कॉम्बिनेशन इज ऑरेंज एंड बेट। देखो ऑरेंज इधर, ऑरेंज इधर, ठीक है, बेट रेड पेट, एंड देखो यहाँ ऑरेंज का है तो कौन सा हो जाएगा, बेट। we can see bet, we can see bet, so bet is the code for orange. Okay, चलो अब करते हैं एक डिफरेंट क्वेश्चन। सो गाइज वी आर डन विद दिस, द सॉल्यूशंस आर अटैच्ड विद द क्वेश्चंस जो हमारे रह जाते हैं, मान लो हम क्लास में नहीं कर पाते पूरा पीपीटी सॉल्व, पीपीटी तुमको ग्रुप पे सेंड कर दूंगी और बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करना। अब एक और टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं जो कोडिंग डिकोडिंग में आ सकता है, पूछा जा सकता है। सो दिस इज जस्ट टू शो यू, यहाँ क्वेश्चन अटैच नहीं है इसके साथ, तो कुछ इस तरह का टैब्यूलर क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी जाती हैं, देन हमें एक टेबल दी जाती है और फिर हमें क्वेश्चन दिया जाता है। हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे, फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन फॉर दिस नंबर। हमें इस नंबर को देखना है, फिर अपनी कंडीशंस पे जाना है, देखना है ये नंबर कौन सी कंडीशन को फुलफिल करता है। ठीक है, जैसे पहले दो इवन है, ये भी इवन है, सो अपनी कंडीशन देखो, अगर पहला डिजिट और लास्ट डिजिट दोनों ऑड है तो क्या कोड होगा, अगर पहला डिजिट और लास्ट डिजिट इवन है तो क्या कोड होगा। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट 0 है, दिस इज नॉट ओ, दिस इज 0, तो कोड क्या होने वाला है। ये कंडीशन फॉलो करते हुए हमको करनी है कोडिंग। सो ट्राई द क्वेश्चन, इसके लिए मैं तुम्हें पोल दे रही हूँ, मार्क योर आंसर्स। ऑल्सो मार्क योर आंसर्स गाइज। दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग जो एग्जाम में आ सकती है। ओके Abhishek, your seconds 1.1 seconds and there are 4 students ahead of you. Okay, ठीक है, डिस्कस करें। चलो कैसे करना था अभी दिखाती हूँ मैं, लीडर बोर्ड आई विल शो इट टू यू। सो गाइज अभी तक का भी हमारी क्लास में, अभी हम और क्वेश्चंस करने वाले हैं, अभी तक का जो लीडर बोर्ड है वो कुछ कुछ इस तरह का दिखता है। वी हैव अमृता, अभिषेक एंड प्रियंका जो फिलहाल टॉप 3 में चल रहे हैं, एंड तीनों का ही स्कोर सेम है। सो नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट में आई आस्क योर रैंक्स आल्सो। ठीक है, अभी फिलहाल तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सो बच्चों यहाँ पे देखो, पहला नंबर भी इवन है और लास्ट नंबर भी इवन है, तो कंडीशन नंबर 2 फॉलो करेगी। द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर इवन, बोथ आर टू बी कोडेड एज डॉलर, तो दोनों को ही हम डॉलर से कोड करने वाले हैं। सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। बाकी 8, 7, 6, 9 इनका जो कोड है वो डायरेक्टली ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे 8 का कोड है के, 7 का कोड इज ई, 6 का कोड इज एफ, 9 का कोड इज एम, ये डायरेक्टली एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और हाँ एक प्रो टिप यहाँ पे ध्यान रखना, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करता क्वेश्चन, उस केस में डायरेक्टली कोड कर दोगे। ठीक है, कुछ भी और अप्लाई नहीं करोगे, डायरेक्ट कोडिंग करोगे। चलो अभी ट्राई दिस क्वेश्चन। Mark your answers. Mark your answers. This is 0. As I told you last time also, ये O नहीं है, ये 0 है। मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी, ये O नहीं है, ये 0 है।
कोई बात नहीं, चलो डिस्कस करें. Okay, so Amrita says, so Amrita is not going to ask me for another poll. So everybody in this question, last में था 0. If the last digit is coded as 0, it is to be coded as hash. अगर आखिरी digit 0 है, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पलक, एक बात बताओ, दो बात बताओ, ठीक है, it is to be coded as hash. ठीक है, so 0 जो है उसको आर की तरह कोड नहीं करना, हैश की तरह कोड करना है, तो हैश यहाँ पे आएगा. अब देखो 4 is A, 5 is B, 3 is star and then 1 और 7 go as it is, percentage और E लिख दोगे. So this is the code. Option number B is the answer. ठीक है. हाँ मनस 230 पे. हाय अभिषेक. अभिषेक आई नो बच्चे, आई नो अमृता इज अ गर्ल, मुझे पता है और मुझे उसका पूरा नाम भी पता है, पर मैं उसे शॉर्ट में बोलती हूँ, उसका नाम लंबा है, सो आई यूजुअली शॉर्ट इट आउट. हाँ बच्चे, हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, ये सबको पता है जया. जया तो यही कह रही है, सबको पता है, बिल्कुल. मुझे लग रहा है अभिषेक यानी पलक को अभी पता चला है. सो देयर इज अनदर थिंग, अभिषेक ना पलक है, अभी ये भी एक खुलासा है सबके सामने. सो आई, मुझे कल ही पता चला. अच्छा, शुभ सेज मैम मुझे नहीं पता है. एंड हाँ मनस, बिल्कुल हम इस क्लास में 230 पे करते हैं. Amrita is there in my class since a very long time, so I know that. मैं भी मनस, मैं भी कृति नहीं हूँ, है ना. मनस सेज मैं भी मनस नहीं हूँ. सो अभी नाम ही बदल लो तुम लोग फिलहाल तो. एटलीस्ट इन दिस बैच वी डोंट सी पोकेमॉन एंड यू नो सिंचैन इन द क्लास. एटलीस्ट लास्ट बैच में तो आधे से ज्यादा तो सिंचैन आते थे क्लास में, आधे से ज्यादा डोरेमोन थे क्लास में, मतलब कोई अपने नाम से आता ही नहीं था. फिर भी दिस बैच एटलीस्ट अपने नाम ही लिख के आते हो. कभी कभी तो सिंचैन 1, सिंचैन 2, सिंचैन 3 ऐसे आते थे, और मेरे को ना बड़ा कि ये कौन सा वाला सिंचैन है ऐसे पता करना पड़ता था. डोरेमोन आता है अब भी, एक आध तो बचेंगे ही ना. मैम मैं शुभ नहीं हूँ, बिल्कुल शुभ, मैं कृति भी नहीं हूँ, बट माई नेम इज यूनिक, बिल्कुल. सो शुभ, शुभ तुम्हारा नाम क्या है? मैं शिवम. अच्छा, शुभ सेज मैं शिवम हूँ. हाय शिवम. तुम लोग नाम ही बदलो, बस एग्जाम में अपना नाम सही लिख के आना, पता चले वहां भी दूसरे नाम लिख के आ रहे हो और मार्कशीट दूसरों के नाम से आ रही हो, एडमिशन भी दूसरों का हो रहा है. ठीक है, ये नहीं करना, अपना नाम ही लिख के आना. ठीक है. चलो, मैं, कोई बराक ओबामा भी है क्लास में? एवरीबडी, लाइक वी हैव एवरीबडी इन द क्लास. हाँ, मैं भी श्री नहीं हूँ. चलो क्वेश्चन कर लो. हाँ, दैट्स अ गुड नेम अभिषेक, दैट. चलो चलो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, क्लास कर लो, क्लास कर लो. फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन फॉर 765082. ढूंढो आंसर. कॉस्ट्यूम्स भी पहनाया करो, डीपी भी लगा लिया करो, तुम्हारी शक्लें ही नहीं पता चलेंगी मुझे. आई रिमेम्बर यू विद ऑल द कार्टून फेसेस. कभी सोचो रास्ते चलते मिल जाओगे, उनका तुम थे. सिंचैन तो ऐसा नहीं दिखता था. दैट हाउ माय रिएक्शन वुड बी. चलो, आई गिव यू द पोल, मार्क योर आंसर्स. ओके. चलो, मार्क योर आंसर्स, मार्क योर आंसर्स. इंक्रीज्ड शो बढ़ा दिया मैंने टाइम. सो एवरीवन, आई विल गिव यू द हिंट. यहाँ पे कोई भी कंडीशन हमारी वर्क नहीं कर रही है, डायरेक्ट कोडिंग कर दो इसकी. अगर कोई भी कंडीशन वर्क नहीं करती है तो कोडिंग डायरेक्ट होगी. चलो, नाउ वील आल्सो डिस्कस इट. 20 seconds, mark your answers.
चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 765082, ठीक है। तो 7 का देखो यहाँ पे दिस नंबर कोई भी किसी भी कोड को फॉलो नहीं करता, पहले ऑड है फिर लास्ट में इवन है और 0 भी कहीं नहीं है, सो डायरेक्टली कोड कर देंगे। देखो फिर आएगा हमारा ई, 6 का आ जाएगा देखो एफ, 5 का कोड आ जाएगा बी और 0 का कोड आएगा आर। यहाँ पे रुक जाना, देखो ई एफ बी हैश, एक्स एफ बी तो गलती है, ई एफ बी पी, यानी नन ऑफ द 3 ऑप्शंस मैच, सो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। इसके आगे अगर तुम कोड निकालते हो 8 का कोड हो जाएगा के और 2 का के कोड हो जाएगा @, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज, फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस नंबर 364819, इसका आंसर ढूंढो। एंड मार्क योर आंसर्स। इजी क्वेश्चन, सबका सही होना चाहिए, बिल्कुल 100% ही होनी चाहिए पोल परसेंटेज। बस नजर लग गई पोल पे, गिर गई, वही तो बोलते ही गिर गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो वी हैव सबके ओके बी एंड सी के इक्वल इक्वल आंसर्स हैं और ए भी किसी ने मार्क किया है। चलो लेट्स डिस्कस क्या हो रहा है यहाँ पे। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन एवरीवन। सो अब यहाँ पे देख रहे तो मेरा तो आज कुछ सही नहीं हुआ, कोई नहीं सोचा सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस अगेन, ओके सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, दोनों ही ऑड हैं। ऑड है तो यानी कि x और x कोड होंगे, ये 99 नहीं शो, x और x कोड होंगे, ठीक है, क्योंकि ऑड डिजिट अगर हमारे पास है तो बोथ विल बी कोडेड एज x एंड x। इसका मतलब ऑप्शन में तो x और x दिख ही नहीं रहा, नन ऑफ अबव हमारा आंसर है। और चाहो तो फिल कर लो अब तुम, 64861 का कोड एज इट इज आएगा, 1 इज हैश, 8 इज k, 4 is a and 6 is f, so this should be the answer. And with this I think we'll also end the session, ठीक है। इसके साथ यहीं पे हम सेशन को भी एंड करेंगे। और अभी ना इस पीपीटी में ना बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे ये क्वेश्चन है एंड सॉल्यूशंस आर अटैच्ड, दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा मैंने बीच में भी कुछ क्वेश्चंस को स्किप किया था, सो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच यू गाइस विल बी सॉल्विंग। सो ये तुम्हारा होमवर्क है, पीपीटी मैं तुम्हें भेज दूंगी, सी ऑल द आंसर्स एंड एवरीथिंग इज रिटन, ठीक है। पीपीटी जो है वो मैं तुम्हें भेज दूंगी। टोटल कितने, मैं लीडर बोर्ड दिखा रही हूँ, अभी नहीं आया संजना, अभी नहीं आया। सो दैट्स हाउ द लीडर बोर्ड लुक्स एवरीवन। अब मुझे जल्दी से, हमने किए हैं 16 क्वेश्चंस आज, एक पोल गलत था, सो मैंने तुम्हें दूसरा पोल दे दिया था। सो एवरीबॉडी नाउ मुझे एक बात बताओ, किस किस की क्या क्या रैंक आई है, और उसके बाद करते हैं इस क्लास को एंड। कल भी 2:30 पे क्लास होगी, तो रहना सब लोग क्लास में। सुमित 14, टॉप 10 तो मुझे दिख रहा है अभिषेक, प्रियंका और ज्योत्सना है। एंड आई थिंक टॉप 10 हमारा चेंज हो गया है, बीच में जो हमने देखा था उससे थोड़ा चेंज हुआ है। ओके परफेक्ट शुभ, ठीक है, बढ़ जाएगी रैंक, बढ़ जाएगी। मेक श्योर टू रिवाइज एवरीथिंग। यस आई एज आई वाज इन देयर, ओके। अरे तुम कहाँ गए, तुम इतने पीछे आ गए। चलो सो एवरीबॉडी दैट्स ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। श्रीका 9th है, तो दैट्स परफेक्ट गाइज। आज के लिए जो सेशन है वो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द क्लास, मजा आया आज क्लास में, ठीक है। मैम मैं 4 से 5 पे आ गया, मैं ओके ओके गॉट इट अमृता, नो इश्यूज, आर यू ओके, एवरीथिंग ओके। चलो चलो ध्यान रखो भाई, बीमार बिल्कुल नहीं पड़ने का है, ठीक है। मौसम भी थोड़ा खराब चल रहा है, बहुत जल्दी कोल्ड एंड कफ हो रहा है, सो मेक श्योर दैट यू गाइज आर फाइन। ओके परफेक्ट है फिर तो, ठीक है अमृता, सो ऑल द बेस्ट। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट टुडे, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आई डू हैव अनदर स्पेशल क्लास बट दैट्स फॉर 3 year स्टूडेंट्स, उनका CUET पीजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे आज हम, तो वो 3 year में मेरी क्लास है, वो पीजी का सिलेबस है, ठीक है। क्विज मोस्ट प्रोबेबली उस क्लास में हो सकता है। टाइम तो उस क्लास का क्या है, 4 to 5 है प्लस 6 to 7 इज द टाइम, 6 to 7 इज द टाइम, ठीक है। या आई हैव अ यूट्यूब क्लास टुडे, ठीक है, एट 7:30 गाइस, 7:30 में लिंक में ग्रुप में मनस भेजती हूँ, मैं ग्रुप का लिंक शेयर कर देती हूँ सबके साथ, ठीक है। एंड मनस यू कैन DM मी, मैं तुम्हें प्लस ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगी,
और पूरा आज का जो शेड्यूल है ना, दैट इज समथिंग आई हैव ऑलरेडी सेंड टू यू गाइस ऑन द ग्रुप आल्सो. टुडे वी हैव अ YouTube at 7:30 like how to prepare for MSCT in 15 days करके. ठीक है, तो वो क्लास आज हम 7:30 पे YT पे क्विज क्लास, क्विज हाउ टू प्रिपेयर है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर MSCT इन 15 डेज. छोटी सी क्लास होगी 20-25 मिनट्स की, स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के लिए. ठीक है, मैं निष्ठा हूँ, मनस नहीं. अच्छा ठीक है, देखो नई चीज पता चली. So bye guys, take care. Okay, now let's end.